तो ये क्वेश्चन इन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कैट, जेई, आईपी मैट, जेट, एक्सटी का एग्जाम, जेट का एग्जाम होता है, जेवियर्स एमबीए के लिए। कैट और जेट दोनों ही बहुत ही रिप्यूटेड एग्जाम्स होते हैं, तो देखते हैं उनमें भी फंक्शंस आता है भाई 11th क्लास का। तो क्या कह रहा है, लेट एफ एक्स बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डन इन एक्स सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब जो उसका आउटपुट रहेगा उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर एक्स की वैल्यू डालूंगा। मान लो पॉलिनोमियल क्या है, कुछ अज्यूम भी कर लेते हैं। आइए, ए एक्स स्क्वायर, लेट द पॉलिनोमियल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू एफ एक्स। कुछ भी इनपुट डालूं, आउटपुट या तो पॉजिटिव आएगा या एक केस में 0 भी आ सकता है, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर इसने एक बात और भी दी, 2 पुट करने पे आउटपुट 0 मिलता है। मतलब 2 इस पॉलिनोमियल का एक 0 है। 2 इस पॉलिनोमियल का क्या है बच्चों, एक 0 है। और अपवर्ड भी है। ये क्या है बच्चों, ये अपवर्ड भी है। तो इसका ग्राफ अगर मैं देखूं, कुछ कुछ ये 2 0 से पास करेगा, मुझे ये पता है। इसका दूसरा रूट होगा भी नहीं। अगर दूसरा रूट होता, सपोज दूसरा रूट होता, तो ग्राफ तो फिर नीचे से भी जाता एक्स एक्सिस के। इसका मतलब तो नेगेटिव आउटपुट आ जाता। इसका मतलब क्या होता बच्चों, क्योंकि हमारा आउटपुट तो या तो 0 या 0 से बड़ा रहना चाहिए, मतलब 2 इज द ओनली रूट। 2 इज द ओनली रूट और 0। और ये कुछ कुछ ऐसा बनेगा, मैंने अपने आइडिया से बना दिया। ये टच करता हुआ जाएगा। क्या करता हुआ जाएगा, टच। अगर टच करता हुआ जा रहा है तो इसके दोनों रूट्स ही 2 हैं। अगर टच करता हुआ जा रहा है तो इसके दोनों रूट्स ही, तो पक्का फिर ये एक रूट एक्स माइनस, मतलब एक फैक्टर एक्स माइनस 2 है, दूसरा फैक्टर भी एक्स माइनस 2 है, यानी कि ये एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है। और साथ में मुझे क्या लगाना पड़ेगा, के भी लगाना पड़ेगा। साथ में मुझे क्या लगाना पड़ेगा, क्योंकि याद करो अगर आपने 10th में भी पढ़ा है क्वाड्रेटिक, तो अगर हमें रूट पता होता था, जब हम पॉलिनोमियल बनाते थे, कैसे बनाते थे बच्चों पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी, साथ में के लगा देते थे। साथ में क्या लगाते थे, क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं ना, जो 2 0 से टच करते हुए थोड़े से टाइट भी हो सकते हैं, ऐसे ऐसे भी हो सकते हैं, एक्सपेंडेड भी हो सकते हैं, है ना। तो अभी जब तक के हमें कैसे पता लगेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये समझ आया नहीं आया, तो के इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर ये हमारा पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है बच्चों, क्वाड्रेटिक। अब 2 पुट करने पे तो ये 0 हो जाता है पॉलिनोमियल, और 4 पुट करने पे आउटपुट क्या मिलता है इस पॉलिनोमियल में, 4 पुट करने पे आउटपुट क्या मिलता है बच्चों, f4 6 का मतलब क्या है कि इस पॉलिनोमियल में जब मैं 4 पुट करूंगा, f4 जो होगा कैसे निकलेगा, k इंटू 4 माइनस 2 का स्क्वायर। अब बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं k ना लगाता तो गड़बड़ ना हो जाती। आप सोचो 4 पुट करता, k ना लगाता, तो 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर, आउटपुट तो 4 मिलता। जबकि f4 तो क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। इसका मतलब वो पॉलिनोमियल k इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखना जरूरी है, जैसे हमने 10th में सीखा हुआ है। f4 हमारा 6 है, 4 पुट करने पे आउटपुट क्या मिल रहा है बच्चों, 6। 4 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4। तो k की वैल्यू आ गई बच्चों 6/4। तो k की वैल्यू आ गई 3/2। 3/2 का मतलब 1.5। 3/2 का मतलब 1.5। तो जो हमारा पॉलिनोमियल है एक्चुअल में, तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिसको मैंने k इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर बोला था, k की वैल्यू आ चुकी है, क्या आ चुकी है बच्चों, 3/2। ये हमारा एक्चुअल में पॉलिनोमियल है। k की वैल्यू हमें पता लग चुकी है, जो 2 0 पे क्या कर रहा था, टच करता हुआ जा रहा था। और जिसमें 4 पुट करोगे, 4 पुट करोगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, 6। करके देख लो आप।
4 पुट करोगे, 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 इंटू 4/2 6 ही तो मिल रहा है। अब मुझे आउटपुट निकालना है जब मैं -2 पुट करूंगा इस पॉलिनोमियल में। अब मुझे आउटपुट निकालना है जब मैं इस पॉलिनोमियल में क्या पुट करूंगा बच्चों, -2। तो करो बच्चों, -2 पुट करो, शाबाश। ये पॉलिनोमियल तो मिल ही चुका है fx, इसमें -2 पुट कर दो बस। -2 और -2, हाँ, -4 का स्क्वायर क्या हुआ बच्चों, 16, 24 इज द राइट आंसर। आई होप आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा, मैंने बहुत ज्यादा डिटेलिंग करी है इसकी।